बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एक बार फिर राजनीतिक तड़का लगा गया। कुल 243 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग हुई। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को हुआ और उसी शाम एग्जिट पोल्स रिलीज हो गए। कुल वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड 69.9% रहा, जिसमें महिलाओं का शेयर पुरुषों से ज्यादा यानी कि लगभग 71% वर्सेस 68% रहा। मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच था। जनसुराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर ने 200 प्लस सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन पोल्स में उनका खाता खुलना मुश्किल लग रहा है। असल रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल्स ज्यादातर एनडीए को बहुमत यानी कि 122 प्लस सीटें दे रहे हैं। आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से कि कौन सी कंपनी ने किसको सबसे ज्यादा वोट दिए और किसको हार दिलाई। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। एग्जिट पोल्स वोटिंग के तुरंत बाद 5-10 हजार वोटरों से सवाल पूछकर अनुमान लगाते हैं। 2025 में 9-10 बड़े पोल्स आए, जिसमें 8 ने एनडीए को मजबूत बताया, सिर्फ एक जार्नो मिरर ने महागठबंधन को आगे रखा। कुल मिलाकर एनडीए को 130 से 180 सीटें मिलती हुई दिखाई, महागठबंधन को 60 से 100 और बाकी जनसुराज व अन्य को 5 से 15 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि जैसे महिलाओं के वोट ने एनडीए को फायदा पहुंचाया है। चाणक्य ने एनडीए को 150 से 170 सीटें दिलाई हैं, जिसमें बीजेपी को 80 से 90, जेडीयू को 60 से 70, महागठबंधन को यहाँ पर जो सीटें दी हैं उसमें 70 से 90, आरजेडी को 50 से 60, कांग्रेस को 10 से 15 और जनसुराज और बाकी जो अन्य हैं उनको 3 से 5 सीटें यहाँ पर दिखाते हुए नजर आए हैं। वहीं अगर मैट्रिक्स की बात कर ले, मैट्रिक्स IANS की, तो इसने एनडीए को सीटें दी हैं 145 से 165 के आसपास। इसमें बीजेपी को 75 से 85 सीटें दी गई हैं, जेडीयू को 55 से 65 सीटें। महागठबंधन को टोटल जो सीटें दी हैं वो है 75 से 95, यानी कि आरजेडी को 55 से 60 सीटें यहाँ पर दी गई हैं और कांग्रेस को 12 से 18। जनसुराज और अन्य जो पार्टियां हैं उनको 2 से 4 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। अब बात कर लें अगर एक्सिस माय इंडिया आज तक की, तो यहाँ पर एनडीए को जो सीटें दी गई हैं वो टोटल 140 से 160 के बीच में है और इसमें बीजेपी को 70 से 80 सीटें दी गई हैं और जेडीयू को 60 से 70 पर रखा है। महागठबंधन को टोटल जो सीटें बताई गई हैं वो हैं 80 से 100। इसमें आरजेडी को 60 से 70 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 15 से 20 सीटों पर यहाँ पर जीत मिलती हुई नजर आ सकती है। बाकी जो जनसुराज और अन्य पार्टी है उनको 1 से 3 सीटें तक यहाँ पर मिलेंगी। सी वोटर न्यूज 18 की अगर बात कर ले तो इसने एनडीए को टोटल 155 से 175 पर रखा है, जिसमें बीजेपी को 85 से 95 तक, जेडीयू को 65 से 75 तक और महागठबंधन को 100 से भी कम कर दिया है, यानी कि 65 से 85 तक सीटें महागठबंधन को मिलेगी। उसमें भी आरजेडी को 45 से 55 मिल सकती हैं, कांग्रेस को 8 से 12 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो, और वही जनसुराज को यहाँ पर 0 से 2 सीटें, यानी कि जनसुराज को और बाकी जो अन्य पार्टियां उनको मिलाकर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें मिलेंगी। अब बात कर ले जार्नो मिरर स्टैंड आउट की, तो इसने एनडीए को टोटल 100 से 120 पर रखा है, जिसमें बीजेपी को 50 से 60 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 40 से 50 सीटें मिल सकती हैं और इसने महागठबंधन को भी काफी ज्यादा सीटें दी हैं, मतलब एनडीए से ज्यादा सीटें दी गई हैं यहाँ पर। तो महागठबंधन को 120 से 140 पर रखा है, जिसमें आरजेडी को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं और बाकी जो जनसुराज और अन्य दल हैं उनको 5 से 8 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आएंगी। द हिंदू TIM रिसर्च की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने एनडीए को 135 से 155 पर रखा है, यानी कि 155 तक सीटें एनडीए जीत सकता है, जिसमें बीजेपी को ऊपर रखा है जेडीयू से, यानी कि बीजेपी को 70 से 80 सीटों पर जीत मिलेगी। वहीं जेडीयू को यहाँ पर 55 से 65 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आएगी। महागठबंधन को यहाँ पर 85 से 105 पर रखा गया है, जिसमें आरजेडी 65 से 75 पर रहेगा, कांग्रेस 15 से 20 पर रहेगी और जनसुराज और अन्य पार्टियां यहाँ पर 3 से 5 सीटें हासिल करती हुई और अपने खाते में डालती हुई नजर आएंगी।
पोल डायरी एक्स वेस्ट की बात करें तो एनडीए को यहां पर 160 से 180 सीटें दी गई हैं और बीजेपी को इसमें 75 से 95 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 70 से 80 मिल सकती हैं और महागठबंधन को तो यहां पर 80 के नीचे ही कर दिया गया है। यहां पर 60 से 80 सीटें टोटल महागठबंधन को मिलेंगी, जिसमें आरजेडी को 40 से 50, कांग्रेस को 10 से 15, जनसुराज और अन्य पार्टी को 1 से 3 सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। तो आपने देखा कि चाणक्य और एक्सिस जैसी जो पुराने प्लेयर्स हैं उन्होंने फिर से एनडीए को स्ट्रांग दिखाया है। उनका मानना है कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को फायदा हो रहा है। बीजेपी को 70 से 95 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 50 से 80 मिल सकती हैं और रामविलास एलजेपी को 5 से 10 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आएंगी। इनका फोकस रहा है यहां पर विकास का, महिलाओं को ताकत देना जैसे मैया क्वाथा योजना और मोदी का जादू। जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने कहा, महिलाओं के वोटों से बड़ा फायदा हुआ, आरजेडी की शराबबंदी उल्टी पड़ रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन को कम सीटें मिलती दिख रही हैं। तेजस्वी यादव की आरजेडी को 40 से 90 सीटें ही यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस को 10 से 25 सीटें और लेफ्ट जो पार्टियां हैं उनको 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं। उनके मुख्य मुद्दे यहाँ पर बेरोजगारी, लोगों का बाहर पलायन और जाति के हिसाब से जनगणना था। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पोल्स को ठुकराते हुए कहा, पहले भी ये गलत साबित हुए, 14 नवंबर को सरप्राइज आएगा। तेजस्वी ने दावा किया, लोगों ने बदलाव का फैसला कर लिया है। तो वहीं प्रशांत किशोर का नया पार्टी डेब्यू फेल होता दिख रहा है। ज्यादातर पोल्स में उन्हें 0 से 5 सीटें ही मिल रही हैं। 3 साल घूम घूम कर कैंपेन किया, लेकिन वोटर पुरानी पार्टियों की तरफ लौट गए हैं। एक पोस्ट में लिखा गया है, लोग बदलाव नहीं चाहते, पुरानी आदत चली गई है। एनडीए में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। अनंत सिंह जैसे बीजेपी कैंडिडेट घर पर पार्टी का प्लान कर रहे हैं। बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की जोड़ी कोई हरा नहीं सकता। जेडीयू स्पोक्स पर्सन ने महिलाओं के वोटों को सबसे बड़ा क्रेडिट दिया है। तो वहीं महागठबंधन कॉन्फिडेंट है लेकिन सावधान भी है। तेजस्वी ने कहा, एग्जिट पोल तो मनोरंजन है, असली रिजल्ट सरप्राइज होगा। कांग्रेस ने इन्हें गोदी मीडिया का काम बताया। हैशटैग बिहार इलेक्शन 2025 सोशल मीडिया पर छा गया है। एक पोस्ट में फेज 2 के लिए एनडीए को 107 सीटें, महागठबंधन को 56। दूसरे में सट्टेबाजों ने यहां पर अनुमान पर बहस भी छेड़ दी है। पहले भी पोल्स गलत साबित हुए हैं। 2020 में महागठबंधन को आगे बताया गया था, लेकिन एनडीए जीत गया। 2015 में चाणक्य ने महागठबंधन को 180 तक कहा, लेकिन रिजल्ट 185 आया। यानी कि कुल 69% पोल्स सही होते हैं, लेकिन बिहार जैसे मुश्किल राज्य में जाति पलायन चैलेंज जाता है। कुल मिलाकर पोल्स एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक चैनल है जो अभी हाल ही में चर्चा में आया है, उसने महागठबंधन को जिताया है। न्यूज पिंच नाम के एक चैनल ने, जो हाल ही में बिहार चुनाव 2025 के एग्जिट पोल के कारण चर्चा में आया है, उसने एआई पॉलिटिक्स के साथ मिलकर ये पोल करवाया। उनका दावा है कि ये बिहार का पहला सीट बाय सीट एग्जिट पोल है, जिसमें 38 जिलों से 3.5 लाख से ज्यादा वोटर्स का सैंपल लिया गया। ये 11 नवंबर को शाम 6 बजे लाइव दिखाया गया था। इसमें महागठबंधन को 119 प्लस 6 सीटें दी गई थी। इसमें आरजेडी को 94 से 97 सीटें, कांग्रेस को 16 से 18 और लेफ्ट को 6 के आसपास दिखाया गया था। वहीं एनडीए को 121 प्लस 6 सीटें, जिसमें बीजेपी को 93, जेडीयू को 25, एलजेपी आरवी को 3 सीटें दी गई हैं। जनसुराज को 0 सीटें मिली हैं, लेकिन 12.7% वोट शेयर दिखाया गया है। बाकी अन्य पार्टी को 3 सीटें दी गई हैं। ये चैनल छोटा मोटा लगता है और ये पहले ज्यादा फेमस नहीं था। क्रेडिबिलिटी पर ज्यादा डेटा नहीं मिला है, लेकिन बड़ा सैंपल साइज 4 लाख प्लस उनका मजबूत पॉइंट है। कुछ लोग इसे शॉकिंग बता रहे हैं, तो कुछ एनडीए की हार का ड्रामा बता रहे हैं। असल रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे। अगर ये पोल सही निकला तो सरप्राइज होगा, वरना बाकी पोल की तरह ये भी गलत कहलाता हुआ नजर आएगा। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार बन सकती है, तो वो भी आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।